नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीतानंदन एकेडमी पर। दोस्तों, पूरे दक्षिण एशिया में अगर आप देखेंगे तो भारत के लगभग हर पड़ोसी देश में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल या फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात तो अलग ही है, क्योंकि वहां चीन का आर्थिक और सामरिक दखल बहुत गहराई तक बैठ चुका है। लेकिन भारत के लिए सबसे अहम पड़ोसी देशों में से एक है भूटान। भारत कभी नहीं चाहेगा कि भूटान भी चीन के प्रभाव में चला जाए। इसी वजह से भारत लगातार भूटान के साथ अपने कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत बना रहा है। और इसी दिशा में हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। भारत और भूटान के बीच पहली बार रेल कनेक्टिविटी स्थापित होने जा रही है। भारत भूटान रेल कनेक्टिविटी ऐतिहासिक शुरुआत। 2 नए क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल लागत लगभग 4330 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स की लंबाई करीब 89 किलोमीटर होगी। पहला प्रोजेक्ट कोकराझार असम से गैलफोक भूटान तक 69 की। दूसरा प्रोजेक्ट बनरहाट पश्चिम बंगाल से सामसेक भूटान तक 20 की। पहले प्रोजेक्ट का विवरण कोकराझार से गैलफोक। यह 69 किलोमीटर की रेलवे लाइन होगी, जिसमें से लगभग 67 किलोमीटर भारत के अंदर और करीब 2.5 किलोमीटर भूटान के हिस्से में पड़ेगा। इस रेलमार्ग पर होंगे 6 स्टेशन, 2 वायाडक्ट, 29 बड़े ब्रिज, 65 छोटे ब्रिज, 39 अंडरपास और 2 गुड्स शेड्स। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 3500 करोड़ रुपए होगी और इसे 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भूटान का गैलफो शहर एक माइंडफुलनेस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां से भविष्य में इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट गतिविधियां बढ़ेंगी। इस रेलवे लिंक से भूटान के व्यापार, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को जबरदस्त गति मिलेगी। दूसरा प्रोजेक्ट बनरहाट से सामसे। ये प्रोजेक्ट लगभग 20 की लंबा होगा, जिसमें 17.5 की भारत में और लगभग 2.5 की भूटान में पड़ेगा। इसमें होंगे 2 स्टेशन, 1 मेजर ब्रिज, 24 माइनर ब्रिज, 37 अंडरपास, 1 फ्लाईओवर। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 577 करोड़ रुपए होगी और इसे 3 साल में पूरा किया जाएगा। यह इलाका एक इंडस्ट्रियल हब है, इसलिए इस रेल लिंक से भूटान अपने प्रोडक्ट्स को भारत के जरिए कोलकाता या विशाखापत्तनम पोर्ट तक आसानी से पहुंचा सकेगा। तकनीकी विशेषताएं। दोनों रेल प्रोजेक्ट्स फुली इलेक्ट्रिफाइड होंगे। ये वंदे भारत स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाए जा रहे हैं, यानी मॉडर्न ट्रैक अलाइनमेंट, हाई स्पीड कंपैटिबिलिटी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली डिजाइन। इन ट्रैक्स पर पैसेंजर और फ्रेट दोनों तरह की ट्रेनें चलेंगी। भूटान के इंजीनियर्स और रेलवे कर्मियों को ट्रेनिंग भारत की तरफ से दी जाएगी। फाइनेंसिंग और निर्माण। भारत सरकार पूरा खर्च वहन करेगी। भारतीय रेलवे भारत वाले हिस्से का काम संभालेगा। विदेश मंत्रालय भूटान के हिस्से की फंडिंग और कोऑर्डिनेशन करेगा। दोनों देशों के बीच इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया गया है। असम भूटान लिंक को स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट घोषित किया गया है, ताकि लैंड एक्विजिशन और अप्रूवल्स में देरी न हो। रणनीतिक और आर्थिक महत्व। भूटान का पहला रेलवे लिंक होगा जो दुनिया से सीधे जुड़ जाएगा। इससे ट्रेड, टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त वृद्धि होगी। ट्रांसपोर्ट टाइम और कॉस्ट काफी घटेगा, जो पहले दिनों में होता था अब घंटों में संभव होगा। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ेगी और कोलकाता, हल्दिया, विशाखापत्तनम जैसे भारतीय पोर्ट्स तक भूटान का सीधा एक्सेस मिलेगा। और सबसे अहम, भारत और भूटान के बीच डिप्लोमेटिक ट्रस्ट और कूटनीतिक रिश्ते और भी गहरे होंगे। चुनौतियां। हिली टेरेन होने के कारण ब्रिज, वायाडक्ट और टनल बनाना कठिन रहेगा। एनवायरमेंटल क्लियरेंस की प्रक्रिया लंबी हो सकती है। लैंड एक्विजिशन और रिसेटलमेंट में विरोध की संभावना भी रहती है। क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन के लिए कस्टम्स, सिक्योरिटी और इमिग्रेशन फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। रणनीतिक पृष्ठभूमि। अब बड़ा सवाल, क्या भारत इस प्रोजेक्ट से चीन को काउंटर कर रहा है? देखिए, आधिकारिक तौर पर दोनों देश इसे डेवलपमेंट कोऑपरेशन बता रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि यह प्रोजेक्ट चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करता है। पिछले कुछ सालों में चीन ने भूटान के अंदर सेक्टेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पर दावा किया है, हालांकि यह एरिया तिब्बत से सटा हुआ भी नहीं है। साथ ही डोकलाम विवाद ने भारत को पहले ही सतर्क कर दिया था, जहां चीन सड़क निर्माण करने की कोशिश कर रहा था। भारत नहीं चाहता कि भूटान आर्थिक रूप से चीन पर निर्भर हो जाए, इसलिए ये रेल कनेक्टिविटी न सिर्फ आर्थिक सहयोग है बल्कि एक रणनीतिक कदम भी है। निष्कर्ष, भूटान की नीति हमेशा संतुलन बनाए रखने की रही है, भारत और चीन दोनों के साथ, लेकिन भारत भूटान का स्थायी मित्र रहा है। ये रेल प्रोजेक्ट न केवल भूटान की अर्थव्यवस्था को खोलेगा, बल्कि दक्षिण एशिया में भारत की कूटनीतिक और भौगोलिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। कह सकते हैं, ये सिर्फ रेल लाइन नहीं है, बल्कि भारत भूटान मित्रता की नई पटरियां है।